प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव का शोर थमा ही था कि अब लोकसभा चुनाव की चर्चाओं से माहौल गर्म होने लगा है। चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पैठ बनानी तेज कर दी है। एक तरफ भाजपा की मौजूदा सत्ताधारी सरकार है जो हैट्रिक लगाने के मूड में है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो अपने ही ताने बानों में कुछ उलझा उलझा सा नजर आता है। लेकिन भाजपा 24 का रण भेदने के लिए अपने आप को सक्रिय कर चुकी है। लगातार पार्टी ताबड़तोड़ बैठकें कर एक के बाद एक विपक्ष को हैरान कर देने वाले फैसले ले रही है, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर अपनी राजगद्दी गंवाना नहीं चाहती। लेकिन सवाल विपक्ष की भूमिका पर है कि क्या भाजपा को सत्ता में वापसी से रोक पाएंगे। चलिए आज बात इसी पर। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। भाजपा लगातार अपने मिशन 80 पर फुल फोकस के साथ काम कर रही है। यूपी के 3 चेहरों को बड़ा दायित्व दे दिया गया है। गोरखपुर के शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया है और घोसी से पूर्व विधायक फागु चौहान को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है, जहां लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने 24 के लिहाज से दांव चल दिया है। बीजेपी लगातार लोकसभा में वापसी के लिए अलग अलग हथकंडे आजमा रही है। 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी को इस बार काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 और 19 में बीजेपी की मोदी लहर देखने को मिल रही थी, इस बार का जो समीकरण है वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि यूपी लोकसभा सीट के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, जहां 22 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश और जयंत अच्छी बढ़त के साथ सामने आए हैं, जिसमें गठबंधन 125 सीटें जीतकर मजबूत विपक्ष बनकर उभरा था। किसान आंदोलन में यूपी के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रदेश में बेरोजगारी, गन्ना भुगतान, आवारा पशु, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे अब चुनाव से पहले एक बार फिर से उठने लगे हैं। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा में भी किसानों का विरोध बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। इसीलिए ये वर्तमान की स्थिति और भी ज्यादा भाजपा को अब सता रही है, और यही कारण है कि भाजपा इन सब मुद्दों से परे जातीय समीकरण के सहारे मौका बनाने में लगी है, क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं अखिलेश के एमवाई फैक्टर और मायावती के दलित वाले प्लान से खतरा दिख रहा है, क्योंकि माया ने भी अपने जन्मदिन पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, और इसके बाद से विपक्ष को भी चिंता अब सताने लगी है, क्योंकि मायावती ने 22 में बुरी तरीके से हार के बाद दोबारा अपनी पार्टी में जान फूंकने का काम कर दिया है। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो वो भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की फिराक में है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस के लिए स्थिति 24 में कैसे बनकर सामने आती है, लेकिन भाजपा के लिए बताया जा रहा है कि 24 का माहौल भांपकर ये फैसला लिया गया। इससे ही कई राज्यों के राज्यपाल तक बदल दिए गए, और इसी के साथ ही बीजेपी पसमानदा और सूफी मुसलमानों को भी अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिशों में जुटी है। 24 के लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष सत्ताधारी सरकार को पटखनी देने के फुल मूड में है, और जो कड़िया भाजपा की कमजोर है उसी पर फोकस कर काम करना शुरू कर दिया है विपक्ष ने। वहीं जिस तरीके से भाजपा धर्म की राजनीति करती है, वैसे ही अब विपक्ष को भी धीरे धीरे समझ आने लगा है कि अगर मात देनी है भाजपा को तो उनके पैतरों को ही फॉलो करना होगा, वरना इतना आसान नहीं है देश की सबसे मजबूत पार्टी को चुनौती देना। वहीं अगर देश के सभी राज्यों पर एक बार नजर डाले तो जनता इस बार सरकार को झटका देने के मूड में लग रही है, क्योंकि देश में 70% किसान बताए जाते हैं, और फिलहाल किसान बीजेपी से परेशान बताए जा रहे हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विपक्ष बीजेपी के सभी हथकंडों को मात देकर जीत दर्ज करने के लिए कामयाब कैसे हो पाते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।